नमस्कार। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपए दिए गए और बम्पर वोट के साथ बिहार की महिलाएं नीतीश कुमार को एनडीए को जिताकर फिर से सत्ता में भेज दी। यानी शराबबंदी लागू रहे लेकिन शराब की तस्करी नहीं रुके। मुजफ्फरपुर से जो तस्वीरें सामने आई है और मुजफ्फरपुर के आसपास जैसे होते हैं ना, कोई बड़ा स्टेशन है तो उसके आसपास कोई छोटा हाल्ट जिसे बोलते हैं ना, छोटा स्टेशन हो, मुजफ्फरपुर के आसपास से कुछ महिलाओं को पकड़ा गया है। हालांकि बहुत सारी महिलाएं इसमें भागने में सफल हो गई, लेकिन जो महिलाएं पकड़ी गई, सवाल ये उठ रहा है कि नीतीश कुमार का ही देन है। बिहार की जीविका दीदी, नीतीश कुमार और महिलाएं, इन सब की साठ गांठ है बिहार में शराब तस्करी की। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसको समझने के लिए इस डिकोड को पूरा देखें। ये तो सच है कि बिहार में लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं को 10,000 दिया गया महिला रोजगार योजना के तहत। अब इसमें कितने लोगों को दिया गया, इसका कोई एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, तो सरकारी आंकड़ा है कि हमने इतने महिलाओं के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, जबकि जमीन पे यह भी सुनने को आ रहा है कि बहुत सारी महिलाओं को अभी 10,000 नहीं मिला है। चलिए, एक ये अलग टॉपिक है, लेकिन शराबबंदी वाले बिहार में क्या नीतीश कुमार को बहुमत, वो भी बम्पर वोटों के साथ, इसलिए दिया गया है कि बिहार में शराबबंदी लागू रहे? क्योंकि दूसरे दल के लोग समीक्षा करने की बात कर रहे थे, शराबबंदी हटाने की बात कर रहे थे, तो चलिए नीतीश कुमार ही सही हैं, शराबबंदी रहेगा और 10,000 रुपये मिले ही हैं, रोजगार भी हो जाएगा। हालांकि एक जांच का विषय है, हम इसकी जिम्मेवारी नहीं लेते, मेरा चैनल जिम्मेवारी नहीं लेता कि इसमें सच्चाई क्या है, लेकिन जो लोगों का कमेंट है, जो लोग समझ रहे हैं, जो मतलब निकाल रहे हैं, हम उसके आधार पे आपको बता रहे हैं कि, और इसमें संयोग भी मिलता हुआ दिख रहा है, इसलिए ये डिकोड करना जरूरी है कि सच्चाई क्या है। देखिए, सबसे पहले तो सच्चाई तब पता चलेगा जब इसका जांच रिपोर्ट सामने आएगा। कुछ महिलाएं भागने में सफल हो गई, लेकिन जो पकड़ी गई उसके शरीर में टेप से बांधा हुआ शराब की बोतल और कुछ बैग में बोतल पकड़ा गया। पूछने से यह साफ पता लगता है कि ये रोजगार, मतलब शॉर्टकट रोजगार कर रही है। बिहार में शराब बंद है और शराबबंदी वाले बिहार में दूसरे राज्य से शराब लेकर बेचने में कितना फायदा है, ये सबको पता है कि बेचने वाले कितने बिल्डिंग, कितने शहरों में जमीन खरीद कर बैठ गया। तो ये जो तस्वीरें सामने आई है, इसका मतलब क्या है? क्या नीतीश कुमार को इसलिए बम्पर जीत मिला कि महिलाएं साथ दी? लेकिन एक बात क्लियर है कि सभी महिलाएं ऐसा करती है, ऐसा नहीं है। कुछ महिलाएं अगर ऐसा कर रही है, और क्या पता कि वो जीविका से जुड़ी है या नहीं है, लेकिन कुछ महिलाएं अगर ऐसा कर रही है तो सचमुच ये एक जांच का विषय है कि आखिर इसमें सच्चाई क्या है। महिलाएं अगर शराब की तस्करी करेगी तो बिहार सरकार के लिए और प्रशासन के लिए एक बड़ा मुसीबत खड़ा होगा। और है, ऐसा नहीं है कि आज पकड़ी गई है तो आज से ही शुरू हुआ है, ये काम पहले से भी चल रहा था, लेकिन अब सुनने में ये आया है, अब जो पता लगा है कि महिलाएं अब और एक्टिव होने वाली है बिहार में शराब की तस्करी करने में। इसके पीछे कारण है, महिलाओं के ऊपर नीतीश कुमार का भरोसा है, महिलाओं के भरोसे नीतीश कुमार जीत कर आते हैं, ऐसा भी माना जाता है। महिलाएं जो बिहार में हैं, साइलेंट वोटर के रूप में नीतीश कुमार के लिए काम करती हैं। कई जगह से ये भी खबरें देखने को मिली कि महिलाएं जो जीविका से जुड़ी हुई है वो पोलिंग बूथ पे नजर आई। मतलब इन तमाम चीजों को अगर आप जोड़ कर देखेंगे तो फिर ऐसा लगता है कि कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ तो है, लेकिन कितनी सच्चाई है, कितना गड़बड़ है, ये एक जांच का विषय है। अब सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि विपक्ष के लोग सरकार के ऊपर अलग से दबाव बना रहे हैं कि 10,000 तो आपने दे दिया बिहार की महिलाओं को रोजगार करने के लिए, अब 2 लाख रुपए और कब दे रहे हैं? अब सवाल यह है कि जब 10,000 में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है तो 2 लाख मिलने के बाद क्या तस्वीर देखने को मिलेगा?
हालांकि 10,000 के बाद 2 लाख मिलेगा या नहीं मिलेगा ये एक अलग टॉपिक बनता है, लेकिन सवाल ये जरूर उठ रहा है कि महिलाएं अगर बिहार में शराब की तस्करी, ड्रग्स की तस्करी और इसके साथ साथ वोट जब पड़ रहा था, महिलाएं बूथ पर मौजूद थी, विपक्ष का यह आरोप है कि महिलाएं सिंबल दिखाकर इशारा कर रही थी कि यहां दबाना, मतलब जिस बूथ पे महिलाएं थी उस बूथ पे जिस पार्टी का कैंडिडेट खड़ा था उसका इशारा करके, मतलब इस 60 गांठ से मतलब ये पता लगता है कि ये जो महिलाएं शराब की तस्करी करने निकली हैं, कहीं इस बात का प्रमाण तो नहीं है कि हम लोगों ने नीतीश कुमार को जिताया है तो हम लोग जो चाहेंगे करेंगे, हम लोग ये करेंगे। लेकिन इन सब से ऊपर अगर निष्पक्ष होकर बात करें तो बात निकल कर ये आता है कि चाहे जीविका हो या कोई नेता हो, भले खुद नीतीश कुमार के घर के कोई महिला हो, अगर 2 नंबर का काम या ये कहें कि अनलीगल काम, शराब की तस्करी, ड्रग्स की तस्करी करेगी तो कानून सबके लिए बराबर है, ये सबके ऊपर लागू होता है। अगर कोई ये सोचता है कि हमने नीतीश कुमार को वोट दिया है, नीतीश कुमार महिलाओं के लिए अच्छा कर रहे हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो गलतफहमी है। कानून सबके लिए बराबर है, कार्रवाई सबके ऊपर होगी, चाहे वो जीविका से जुड़ी हो या ना जुड़ी हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो महिलाएं सचमुच नीतीश कुमार को बिहार के सीएम के रूप में देखना चाहती है, वो नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए इस तरह के काम तो नहीं करेगी। जहां तक सवाल है 10,000 से नौकरी, 10,000 से रोजगार करने की, तो जिसे 2 लाख और लेना है वो तो रोजगार करेगी ही, लेकिन ये रोजगार दिखाकर 2 लाख तो नहीं मिलेगा ना। अब ये कैसे दिखाए कि हम शराब की तस्करी करते हैं? मतलब ये एक अलग टाइप की महिलाएं हो सकती है जो सरकार को बदनाम करने के लिए या फिर सरकार को परेशान करने के लिए, प्रशासन को परेशान करने के लिए, या फिर अपनी आमदनी सचमुच बढ़ाने के लिए ये कर सकती, कुछ भी हो सकता है। असल में ये एक जांच का विषय है। आखिर ये जो महिलाएं पकड़ी गई, सबसे पहले जांच का विषय है कि जीविका से जुड़ी हुई है या नहीं है। अगर है तो फिर ये काम क्यों कर रही है, और अगर कर रही है तो कार्रवाई तो होगी, बचना मुश्किल है। अभी तक बिहार पुलिस की तरफ से ऐसा कोई तस्वीर देखने को नहीं मिला कि जिसमें किसी खास महिला को या खास नेता को शराब तस्करी के आरोप में पकड़ा गया हो और ये कहकर छोड़ दिया गया हो या राहत दे दिया गया हो कि ये महिला है या ये नेता है। ऐसा कोई तस्वीर सामने नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर तो खैर चलता ही होगा। जिसकी पहुंच है, जिसका पैरवीकार है, उसको राहत मिलता होगा। लेकिन 60 गांठ की जहां तक बात है तो ये एक जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। ये जो महिलाएं पकड़ी गई जीविका से जुड़ी थी या नहीं जुड़ी थी, अगर जुड़ी थी तो फिर ये काम क्यों कर रही थी, इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए।